Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed and today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 3. It is about fractions and our lesson number 8. Our today's SLO means student learning outcome. Divide a fraction by another fraction involving proper इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स नंबर्स। अब हम लोग जो फ्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिनको डिवाइड करना सीखेंगे, उनमें प्रॉपर फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं इन्वॉल्व, इम्प्रॉपर भी थी हो सकती है, एंड देन मिक्स नंबर भी हो सकते हैं। पहले हमने क्या किया था कि एक फ्रैक्शन गिवन थी, उसको हमने जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन पे डिवाइड करना था। अब और इससे रिलेटेड जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी उनको डिस्कस करेंगे कि किस तरह सॉल्व की जाती है। एंड देन सेकंड इज सॉल्व रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक लेसन प्लान है, ये कंप्लीटली टीचर्स के लिए है। इसमें ये मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह 40 मिनट का लेक्चर जो है वो टीचर्स ने क्लास में डिलीवर करना है। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज इट इज आपको अवेलेबल होगा। तो अब आ जाएं प्री असेसमेंट की तरफ। व्हाट इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस? आपको पता होना चाहिए कि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन क्या है। इसके बारे में कुछ मैंने आपको प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया था और कुछ अभी आपको डिटेल डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। एंड देन व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स नंबर्स। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है और मिक्स नंबर्स क्या है। सबसे पहले जब भी आपके पास फ्रैक्शंस गिवन होंगी, उसमें आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि फ्रैक्शंस की फॉर्म कौन सी है, इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या मिक्स नंबर्स हैं। ये मैंने आपको डिटेल्ड बताया हुआ है कि क्या होती हैं, अभी आगे चलकर भी मैं बताता हूं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन हाउ कैन वी डिवाइड गिवन फ्रैक्शंस। हम किस तरह फ्रैक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट रूल्स, वो भी मैं इस लेसन में आपको बताऊंगा। कुछ हम लोगों ने लर्न किए थे प्रीवियस लेसन में। प्रीवियस लेसन क्या था, किस बारे में था, वो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस इन्वॉल्विंग प्रॉपर फ्रैक्शंस। एंड देन प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं, जिसमें नोमिनेटर, मैं नोमिनेटर को n से शो करता हूं, नोमिनेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, मींस के नोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अगर आपके पास नोमिनेटर लेस हो और डिनोमिनेटर ग्रेटर हो तो वो फ्रैक्शन जो होती है वो आपके पास कौन सी होती है, प्रॉपर। तो ये चीज हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में सीखी थी। अब आ जाए मेन टॉपिक्स की तरफ या कॉन्सेप्ट्स जो हैं, कीवर्ड्स, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, एंड देन दिस इज अबाउट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जिस तरह मल्टीप्लिकेशन जो यूज करते थे, दैट वाज द शॉर्टेस्ट वे ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, मींस के किसी फ्रैक्शन को बार बार ऐड करना, और उसका जो शॉर्टेस्ट प्रोसीजर था उसको हम लोग डिवीजन के तौर पे लेते थे। इसी तरह अगेन एंड अगेन सब्ट्रैक्ट करना, उसको हम लोग डिवीजन के तौर पे लेते हैं। अब आ जाए नेक्स्ट, रूल्स फॉर डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, जो ये हम लोग यहां पर देखेंगे। एंड देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्या है, क्या होती है कि अगर किसी का डिनोमिनेटर जो है वो लेस हो और नोमिनेटर ग्रेटर हो, वो फ्रैक्शन जो होगी वो आपके पास कौन सी फ्रैक्शन होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड देन मिक्स नंबर्स। मिक्स नंबर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि मिक्स नंबर्स क्या होते हैं। मिक्स नंबर्स आपके ये होते हैं कि एक कंप्लीट नंबर होता है एंड देन कुछ पार्ट फ्रैक्शन का होता है। देखिए नेक्स्ट, रूल्स क्या हैं फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के, रूल्स किस तरह आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, रिलेटेड प्रॉब्लम, फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। पुट द क्वेश्चन इनटू अ फॉर्म दैट यू कैन वर्क विद। ऐसी फॉर्म में फ्रैक्शंस को राइट करना है यहां पर आप इजीली वर्क कर सकें, जिस तरह 3/, जिस तरह आपके पास
अब यहां पर देखें, सबसे मेन पॉइंट क्या है, पुट द क्वेश्चन इनटू अ फॉर्म दैट यू कैन वर्क विद। ऐसी फॉर्म में राइट करना है यहां पर उनको आप वर्क कर सकें या सॉल्व कर सकें। कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर मेरे पास 3/7 है, एक फ्रैक्शन है, और ये है 1/3/7। इसको डिवाइड किस पे करना है, 1/7 के ऊपर। टू फ्रैक्शन है, उनको इस फॉर्म में राइट करना है, यहां पर आप वर्क कर सके। मीन्स के 1/3/7 डिवाइडेड बाय 1/7। चेंज द मिक्स नंबर इनटू इंप्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी फ्रैक्शंस गिवन है उनको आप लोगों ने जो मिक्स नंबर्स हैं उनको इंप्रॉपर में चेंज कर दें। जो सेकंड फ्रैक्शन जो है वो उसका आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन बना के रेसिप्रोकल राइट करना है। देखें जरा कैसे, 7 1 + 7 + 1 7 + 3 10 10/7। ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें, 7/1 बन जाएगा। तो ये आपके पास है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ गई। देखें, इफ नेसेसरी राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय द फर्स्ट। आफ्टर दैट follow the same procedure as we did when multiplying fractions. Then multiply the numerators together and then multiply the denominators. जो नोमिनेटर्स हैं उनको नोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास क्या बनेगा, 10 × 7/7 × 1 that will be equal to 70/7। सो अब आपने आगे इसको सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या चीज बनेगी, 7 1 = 7 और ये 10 बच जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, सिंप्लीफाई हो गया। ये आपने मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। टेक दीज आंसर एंड पुट देम बैक इनटू अ फ्रैक्शन, वो राइट कर दिया। आफ्टर दैट पुट द आंसर इनटू लोएस्ट टर्म्स एंड देन इनटू अ मिक्स नंबर इफ नेसेसरी। लोएस्ट टर्म आपने गिवन फ्रैक्शन जो आपके पास रिजल्ट आता है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर अगेन आपके पास इंप्रॉपर फ्रैक्शन बनती है तो फिर उनको मिक्स नंबर्स में राइट कर देना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं, एक एग्जांपल करते हैं और उस एग्जांपल में ये रूल्स अप्लाई करते हैं। देखें एग्जांपल क्या है, हाउ मेनी 1/4 pound hamburgers can be made from 3 whole 1/2 pounds of ground beef। बीफ है तो आपने बीफ बर्गर बनाने हैं। जो आपके पास है 1 बर्गर का जो वेट है या मैस है वो 1/4 पाउंड है। टोटल बीफ का मैस कितना है, वो 3 whole 1/2। आप कितने बर्गर्स, नंबर ऑफ बर्गर्स बना सकते हैं, इसके लिए हम लोग देखते हैं। मैंने आपको मेथोडोलॉजी बताई हुई है कि आप लोगों ने जो भी वर्ड प्रॉब्लम हो उसको ब्रेक कर लें पार्ट्स में, देखें उसकी गिवन थिंग्स कौन सी हैं और रिक्वायर्ड क्या है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे इसको देखते हैं। गिवन थिंग्स क्या है, टोटल अवेलेबल बीफ कितना है, 3 whole 1/2 एंड मैस ऑफ 1 बर्गर वो कितना है, 1/4 पाउंड्स। और टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स जो है ये आपने फाइंड करने हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, जो चीज मैंने आपको अक्सर कहता हूं कि याद रखनी है, रीड द प्रॉब्लम, प्लान टू सॉल्व, देन सॉल्यूशन, सॉल्व द प्रॉब्लम, आफ्टर दैट रीचेक। आपने जो सॉल्यूशन किया उसको आप गो थ्रू करें। देखें इसको आपने उस फॉर्म में राइट करना है यहां पर आप इजी फील करें कि सॉल्व करते वक्त 3 whole 1/2 एंड देन डिवाइडेड बाय 1/4। तो अब आप देखें सबसे पहला काम, मिक्स नंबर्स को, जो मिक्स फ्रैक्शन है उनको इंप्रॉपर में चेंज कर दें। 3 2 = 6 6 + 1 7/2 डिवाइडेड बाय 1/4 एंड देन
जैसे ही मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो सेकंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल में राइट कर देंगे, दैट विल बी 4/1। सो अब आपके पास क्या चीज आ गई, आप यहां पर भी कैंसिलेशन कर सकते हैं या सिंप्लीफाई कर सकते हैं जितना हो सके मैक्सिमम। 2 1 2, 2 2 4। तो अब आपके पास जो रिमेनिंग आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर दें, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट विल बी इक्वल टू 7 2 14/1। So you have 14 burgers. You can make 14 burgers. जो अवेलेबल बीफ है उससे कितने बर्गर्स बन सकते हैं, और हर बर्गर का जो मैस है वो 1/4 पाउंड होगा, तो वो 14 नंबर ऑफ बर्गर्स बनेंगे। अब आप क्या करें, इसको चेक कर लें कि कहीं पे आपके साइन वगैरह की मिस्टेक तो नहीं हो गई। पहला रूल क्या था कि इनको इम्प्रॉपर को सॉरी मिक्स नंबर्स को इम्प्रॉपर में चेंज करना है, वो कर लिया। एंड देन सेकंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल में राइट कर देना है, वो राइट कर दिया। और फिर यहां पर कैंसिलेशन की एंड देन नोमिनेटर्स को नोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास 14 आया। 14 जो है वो आपका रिजल्ट है। तो स्टूडेंट्स आज के लेसन अब आप देखें, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट शीट के ऊपर आपने क्लास में आपकी टीचर आपको एक शीट प्रोवाइड करेंगे, उस शीट को आपने सॉल्व करना है। रूल वही है जो मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले मिक्स्ड नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें और देन उनको डिवाइड कर दें। कैसे? 4 2 पहला मैं बता देता हूं, 4 2 8 + 3 11/4 डिवाइडेड बाय 3 2 6 6 + 1 7/2। So you will have 11/4 multiplied by 2/7। So अब आप इनको नोमिनेटर को नोमिनेटर्स के साथ, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें और फिर सिंप्लीफाई करें योर रिजल्ट। एंड देन अगर तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है तो उसको मिक्स नंबर में राइट कर दें। तो इसी तरह आपने सारे पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने क्या चीज पढ़ी, क्या सीखा, उसको जरा रिवाइज करते हैं। हमारा जो आज का एसएलओ था वो ये था, डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय एन अदर फ्रैक्शन इन्वॉल्विंग प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड नंबर्स। जो अभी हमने पढ़ा इसमें ये सारी टाइप्स जो है वो फ्रैक्शंस की इन्वॉल्व थी। एंड देन सॉल्व रियल लाइफ सिचुएशन, जो बर्गर वाली एग्जांपल की थी। इस तरह की एग्जांपल्स जो है आपके सराउंडिंग में होती हैं वो भी आप कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज मेथड। थिंक एंड राइट 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। हर बच्चे ने अपनी मर्जी से 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस राइट करनी है, और राइट करने के बाद अपनी मर्जी से कोई से भी राइट कर सकते हैं। जिस तरह मैं राइट करता हूं 17/3 डिवाइडेड बाय 17/6। अब इसको आप लोगों ने डिवाइड करना। ये दोनों इम्प्रॉपर हैं, इनको हम मिक्स नंबर्स में भी राइट कर सकते हैं और इनको डिवाइड करना। सेकंड को क्या करेंगे, सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल राइट करेंगे और साइन क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे। तो इस तरह आप लोगों ने ये इंडिविजुअली हर बच्चे ने काम कंप्लीट करना है और टीचर को चेक करवाना है। तो होमवर्क की तरफ आ जाए। होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में अप्लाई द रूल्स टू डिवाइड द गिवन फ्रैक्शन एंड सॉल्व एग्जांपल्स 10, 11, 12 एंड 13। कंप्लीट द एक्टिविटी ऑफ पेज नंबर 49, देन रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3C। जो आपके क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं वो आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं। एक प्रीवियस लेसन के साथ आप लोगों ने कर लिए थे। कुछ क्वेश्चंस जो बाकी बचते हैं वो सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं और टीचर को सबमिट करने हैं। ये होमवर्क एक्टिविटी है, ये भी आप लोगों ने घर पे कंप्लीट करनी है। तो स्टूडेंट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ आए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड देन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। Thank you very much. Inshallah, we will see in our next lesson. Allah Hafiz.